हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम फाइंड एंड सेलेक्ट में एडिटिंग वाले ऑप्शंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर गो टू सीखेंगे। गो टू स्पेशल। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल जी क्लिक किया, कंट्रोल जी गो टू स्पेशल। सबसे पहले मुझे कहां पे जाना है? कमेंट्स पे जाना है। आप देखेंगे जहां जहां पर कमेंट्स लगा हुआ है वहां वहां पर जो हमारा क्या है, सेल हाईलाइट हो जाएगा। देखिए आप देखेंगे 3 जगह लगा हुआ है, तीनों जगह क्या हो जाता है, हमारा सेल हाईलाइट हो जा रहा है। फिर उसके बाद कंट्रोल जी और फिर उसके बाद जाएंगे कंस्टेंट्स। कंस्टेंट्स का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसमें कोई फार्मूला नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का फार्मूला नहीं लगाया गया है। मैं यहां से कंट्रोल ए कर लेता हूं, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल जी फॉर गो टू और स्पेशल पे जाएंगे और मुझे कंस्टेंट पे जाना है। कंस्टेंट पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। आप देखेंगे कि जो भी हमारा कंस्टेंट डेटा था, कंस्टेंट डेटा का मतलब कि जो डेटा हमारा रन टाइम में बदलता नहीं है। जब हम अपने फार्मूले को या अपने वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी वैल्यू होती है वो कोई चेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो वो हमारा कंस्टेंट वैल्यू हो कहलाता है। फिर से मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी फॉर गो टू, फिर उसके बाद स्पेशल पे। अब फार्मूला पे आते हैं। मैं बारी बारी से एक एक फार्मूला देखूंगा। सबसे पहले एरर देखूंगा। एरर अभी यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का एरर नहीं दिखा रहा है। मैं यहाँ पर मैं पहले से एक एरर लगा देता हूं, कंट्रोल कंट्रोल जेड। मैं यहाँ पे स्पेस एरर लगा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। और फिर से मैं कंट्रोल ए करता हूं, कंट्रोल जी फॉर गो टू स्पेशल और फिर उसके बाद मैं यहाँ से फार्मूला पे जाता हूं। सबसे पहले मैं एरर से ही देखता हूं। तो आप देखेंगे नो सेल्स वर फाउंड, ये कह रहा है नो सेल्स वर फाउंड। कंट्रोल ए से डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल ए और कंट्रोल जी फॉर गो टू स्पेशल। मैं फार्मूलाज में जाऊंगा। सबसे पहले मैं एरर्स को, और जैसे ही एरर को मैंने सेलेक्ट किया मैंने यहां पर एरर बना दिया है। मैंने यहां पर एरर बना दिया। आप यहां पर देखेंगे इक्वल F4 डिवाइडेड बाई J24 से मैंने डिवाइड किया है क्योंकि वहां पर उसको वैल्यू J24 में कोई वैल्यू नहीं मिली, तो वो क्या किया है, वहां पर डिवीजन का एरर दिखा दिया है। तो इस प्रकार अगर मुझे अपनी शीट में एरर्स को फाइंड आउट करना है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। कंट्रोल जी किया, नेक्स्ट स्पेशल में फिर से जाएंगे। फिर उसके बाद फिर से फार्मूला पे इस बार मैं लॉजिकल देखूंगा। लॉजिकल देखेंगे कि लॉजिकल कहां पे है, इक्वल एंड और यहां पर लॉजिकल फार्मूला लगा हुआ है। कंट्रोल एफ और सॉरी कंट्रोल एफ, मैंने कंट्रोल जी, कंट्रोल ए, कंट्रोल जी और गो टू स्पेशल फार्मूलाज पे जाऊंगा मैं। और इस बार मैं टेक्स्ट फार्मूला पे जाऊंगा कि टेक्स्ट फार्मूला हमारा कहां लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे अपर लोअर और इफ का फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, टेक्स्ट फार्मूला होते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल जी से गो टू स्पेशल और गो टू फिर स्पेशल पे जाएंगे। अब इस बार मैं जो देखूंगा वो नंबर्स फार्मूला देखूंगा कि हमारा नंबर्स फार्मूला आप देखेंगे कि E24 मल्टीप्लाई बाई 20%। जो मेरी वैल्यू E24, जो मेरी वैल्यू कहाँ है, E4 मतलब कि जो सैलरी वाले में है उसका 20% चाहिए, तो 20% यहाँ पर सारा निकल आया हुआ है। फिर उसके बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल जी फॉर गो टू स्पेशल और फिर उसके बाद मुझे ब्लैंक से देखना है। तो ब्लैंक से यहाँ पर कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है। यहाँ पर एक सेल ये ब्लैंक है, एक दूसरा ये है। मैं यहाँ पर देखूंगा कि कौन कौन सा सेल ब्लैंक मुझे बता रहा है। एक ही सेल बता रहा है, जबकि मैं इसको डेटा को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे जो आंसर मिले और अच्छे से मिले। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी फॉर गो टू और फिर उसके बाद स्पेशल पे जाऊंगा। स्पेशल पे मैं कमेंट्स ब्लैंक्स पे जाऊंगा। ब्लैंक्स पे आप देखेंगे कि 1 2 जो 2 है उसको इसने क्या कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे इसकी इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको मैं एक बार और कर लेता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल ए, कंट्रोल जी स्पेशल और इसको फिर से मैं ब्लैंक्स पे जाता हूँ।
आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर ब्लैंक किया हुआ है, जो भी यहाँ पर ब्लैंक किया हुआ है वो सारा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। जो यहाँ पर ब्लैंक किया हुआ है वो सारा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो इस प्रकार मुझे अपनी शीट में कहीं पर भी अगर ब्लैंक्स को ढूंढना है तो मैं उसको ब्लैंक को ढूंढ सकता हूं। फिर मैं स्पेशल पे गया और उसके बाद करंट रीजन का मतलब जो भी एरिया में जो भी मेरा डेटा है उसको क्या बोलते हैं, करंट रीजन बोलते हैं। सेलेक्ट ऑल कर लिया मैंने, कंट्रोल जी कर लिया और फिर उसके बाद स्पेशल पे जाएंगे और करंट अरे मैं अभी ऑब्जेक्ट बताता हूं कि ऑब्जेक्ट मैं फिर से यहाँ पे आता हूं। मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर रखा है और फिर उसके बाद कंट्रोल जी पे जाऊंगा और मुझे इस बार ऑब्जेक्ट्स चुनना है कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे है। करंट अरे अभी मैं बाद में बताऊंगा, मैंने ही एग्जीक्यूट कर दिया है। और आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स थे उसको क्या किया, हमारी शीट ने चूज कर लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल जी फॉर गो टू। फिर उसके बाद रो डिफरेंसेस, मैं यहाँ पर अभी आ जाता हूँ यहाँ पर रो डिफरेंसेस में। मैंने यहाँ पर एक डेटा को चूज कर लिया, कंट्रोल जी फॉर गो टू। रो डिफरेंसेस का मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर डिफरेंट में होगा वो हमें क्या करेगा, ये बता देगा। आप देखेंगे पहले वाले में 45 45 45 है पूरा, तो उसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं दिखाया। दूसरे वाले में कुछ अलग है, जो भी रो डिफरेंस है उसका रो डिफरेंट हमें क्या कर दिया, हमारी शीट ने बता दिया। फिर उसके बाद मैं आता हूँ कॉलम डिफरेंट पे, कंट्रोल जी और गो टू। मैंने एरिया को चूज कर रखा है और यहाँ पर देखेंगे कि जो भी कॉलम डिफरेंट है, कॉलम डिफरेंट ये हमें क्या कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ पर इसका कॉलम डिफरेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे 34 वाले में नहीं बता रहा है, 68 34 23 इसमें नहीं बता रहा है, क्योंकि इस बार मैंने जो इसको बोला कि कॉलम डिफरेंट आप बताइए। और उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट्स डिपेंडेंट्स। मैंने इक्वल सम दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इन वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, चूज कर लिया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मुझे देखना कि प्रेसिडेंट्स इसकी वैल्यू क्या है, कंट्रोल जी स्पेशल और यहाँ पर प्रेसिडेंट्स दिखाई दे रहा है। तो ये बता रहा है कि ये वैल्यू किन किन वैल्यू पर आधारित है, जो हमारी वैल्यू है किस किस वैल्यू पर आधारित है, ये हमारा डेटा क्या कर रहा है, बता रहा है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट्स पे जाएंगे, इक्वल सम दिस वन डिवाइडेड बाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे डिवीजन ले रहा है, मैं 2 कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो आंसर आया इसको इक्वल दिस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, सॉरी I60 को एंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर प्रेसिडेंट वैल्यू क्या है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल जी पे जाता हूँ, कंट्रोल जी फॉर गो टू और स्पेशल पे जाता हूँ मैं और उसके बाद डिपेंडेंट्स मैं डायरेक्ट ओनली करता हूँ। तो ये बताएगा कि ये लास्ट वैल्यू कहाँ पर आधारित है। मैं इसको बोलता हूँ, फिर से यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी फॉर गो टू, स्पेशल पे जाएंगे और स्पेशल पे मैं यहाँ पर डिपेंडेंट्स डायरेक्ट ओनली या ऑल लेवल्स पे मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पर इसके बाद की जो वैल्यू है वो सारी यहाँ पर दिखाएं कि इस वाली वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड है और ये वैल्यू डिपेंड है। तो ये रहा हमारा डिपेंडेंट्स, ऑल डिपेंडेंट्स। और फिर से मैं कंट्रोल जी पे जाता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन को देखता हूँ और फिर उसके बाद लास्ट सेल, इस उसमें लास्ट सेल कहाँ पे लिखा गया है, तो ये बता रहा है कि लास्ट सेल जो लिखा हुआ है इस एरिया में वो यही वाला है। फिर उसके बाद कंट्रोल जी जाता हूँ, कंट्रोल जी फिर और उसके बाद विजुअल सेल्स, यहाँ पर विजुअल सेल्स कंडीशनल फॉर्मेट, मैं कंडीशनल फॉर्मेट पे जाता हूँ। जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो एरिया मुझे इसने क्या किया, हमारी शीट ने बता दिया। फिर से मैं कंट्रोल ए पे जाता हूँ, कंट्रोल जी फॉर गो टू स्पेशल और डेटा वैलिडेशन कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा होगा आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, तो इसी को डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। तो ये रहा हमारा डेटा वैलिडेशन। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी फॉर गो टू, उसके बाद स्पेशल डेटा वैलिडेशन ऑल लेवल। अभी यहाँ पर विजुअल सेल्स ओनली,
विजुअल सेल्स ओनली है। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं इसको यहाँ से इसका बॉर्डर दे देता हूँ, बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर। और यहाँ से मैंने इसको कर दिया अल्ट प्लस ऑटो सम, अल्ट प्लस से ऑटो सम होता है। और फिर उसके बाद मैंने जो जनरल मैनेजर है, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से मैं ऑटो सम पे जाऊँगा। यहाँ से मैं जाऊँगा इसको जनरल मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, सर्विस मैनेजर। मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, यहाँ से A to Z कर देता हूँ। होम पे जाऊँगा और इसको सबसे पहला काम है मेरा इसको कि सॉर्ट कर देना। ये ऑलरेडी सॉर्ट है। अब फिर उसके बाद मैं इस पे जाऊँगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको A to Z सॉर्ट कर लिया है। और फिर उसके बाद मैं डेटा को चूज कर लूँगा। मैं जंप कर रहा हूँ, डेटा में जा रहा हूँ और सब टोटल को यूज़ करूँगा। और यहाँ से मैंने यस कर दिया और इसको बता दिया कि मुझे डेजिग्नेशन पे चाहिए, सैलरी और बोनस का मुझे सम चाहिए, और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जनरल मैनेजर का सैलरी है, जो टोटल जो सैलरी है वो 85,700 है। जो अकाउंट मैनेजर का है 8,75,000 है। और जो सर्विस मैनेजर का है वो 2,94,700 है। मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको डेटा को मिनिमाइज कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे तीनों का सैलरी यहाँ पर क्या हो गया है, आ रहा है। तो जो मेरा मेन पर्पस है विजिबल सेल्स का, मैंने कंट्रोल सी कर लिया और कंट्रोल जी फॉर गो टू, F5 फॉर स्पेशल, और मैं विजिबल सेल्स ओनली करूँगा, विजिबल सेल्स ओके, और कंट्रोल सी कर लिया। और अगर मुझे इसको यहाँ पर प्रिंट करना है, यहाँ पे और लास्ट सेल पेस्ट स्पेशल, मैं यहाँ पे करूँगा, इसको क्या कर दूंगा, वैल्यूज, और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो भी इसके पीछे डेटा था वो सारा हमारा जो भी डेटा दिख रहा था वो सारा आ गया है। तो ये हमारा रहा विजिबल सेल। अगर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैं इसको विजुअल सेल ना करके डायरेक्ट इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर लाकर इसी डेटा के ठीक नीचे मैं लाकर इसको यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये अपने साथ पूरा तामझाम सारा उठा के ले आया। तो अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ किसी को कुछ डेटा दिखाना नहीं, सिर्फ टोटल दिखाना है, तो आप ऐसे विजुअल सेल का इस्तेमाल करते हुए इस काम को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन अभी बाकी हुआ है, मैं होम पे आता हूँ वापस और कंट्रोल जी पे जाता हूँ, कंट्रोल जी फॉर गो टू स्पेशल। जो अभी इसके अंदर जो मेरा लास्ट बाकी है वो बाकी है करंट एरे। करंट अरे क्या होता है, करंट अरे को मैं इसमें बताता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब हम करंट एरे में चलते हैं। करंट एरे की मैंने एक शीट बना रखी है यहाँ पर, और कंट्रोल जी फॉर गो टू और स्पेशल पे जाएंगे। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं करंट एरे को बाद में आपको बताऊंगा। तो ये बता रहा है कि जो मेरा करंट एरे है वैसे होता है करंट डेटा या करंट एरे। दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन हमें कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।